हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा ई कॉमर्स का दूसरा वाला पार्ट है। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाइए और चेकआउट करिए। एंड ये समझिए कि हमने इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे इंक्लूड किया था, कैसे ये सारी चीज़ें की थी। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको बूटस्ट्रैप में चैंपियन बनना है तो ये सिंपल सा आपको देखना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा भाई। तो कर दीजिएगा, आपके लिए बढ़िया है। तो हमने इसमें क्या कर लिया था, सिंपल सा नैप बार बना लिया था और अपना हीरो सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लिया था। एंड उसके बाद हमने अबाउट सेक्शन किया था। अबाउट सेक्शन में मैंने कॉर्नर में एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अभी बता देता हूँ, जो आप लोगों से छुप छुपा के किया है। बट वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप की, भी समझा दूंगा। एंड उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट वाला किया था। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया था। अब हम इसके नीचे बनाएंगे एक पोस्टर, और जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो बनाएंगे, वो वाला सेक्शन बनाएंगे। और आज इस प्रोजेक्ट को हम कर देंगे कंप्लीट। पूरा अबाउट वाला सेक्शन, प्रोडक्ट वाला, कॉन्टेक्ट वाला बना के इस प्रोजेक्ट को कर देंगे फिनिश। और ये प्रोजेक्ट अगर आप पूरी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको बूट स्टेप बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और सीएसएस वो तो ऑलरेडी क्लियर है ही, क्योंकि हमने उस पर 2 प्रोजेक्ट और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसकी थ्योरी पढ़ ली है पिछले कुछ वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो सारी चीज़ें मिस कर दी हैं तो चैनल पर विजिट करिएगा, ज़रूर विजिट करिएगा। और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चल रहा है हमारा वेब डेवलपमेंट का महाकुंभ, यानी वेब डेवलपमेंट का। कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। और मैंने ये कैसे किया है वो बता देता हूँ। एक बूटस्ट्रैप में प्रॉपर्टी आती है राउंडेड। तो हमको जब भी बॉर्डर को राउंडेड करना है, सर्कल बनाना है, तो राउंडेड सर्कल, राउंडेड पिल, पिल भी आता है। जस्ट लाइक आप लोगों ने कैप्सूल वगैरह खाया उस तरह का अगर स्ट्रक्चर करना है तो राउंडेड पिल आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, ये करते करते आप लोगों को पता चल जाएगा। अब मैंने लगाया कहाँ था वो दिखा देता हूँ। तो ये रहा इमेज, और यहाँ पर मैंने राउंडेड प्रॉपर्टी लगाया जिसकी वजह से कॉर्नर हमारा गायब हो चुका है। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं दिखा भी देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि अपने मन से सारी चीज़ें लगा देता है और हमें बताता भी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, चोरी छिपे काम नहीं होता है यहाँ। यहाँ जो भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? हाँ, समझ गए, आप समझदार हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत टेस्टिंग प्रॉपर्टी है राउंडेड की। और यहाँ पर नेट मेरा कह रहा भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। आप उनको तो रुकना नहीं है। चलिए, जब तक सर्च होता रहेगा हम लोग बढ़ते हैं आगे। और मैं राउंडेड प्रॉपर्टी आप लोगों को समझा दूंगा अभी। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट एंड हो गया। अब पोस्टर स्टार्ट एंड पोस्टर एंड करते हैं। दोनों मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है। START होता है स्टार्ट का, और पोस्टर PEAR होता है। जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सिंपल सा मैं आता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर लेता हूँ एंड उसमें एक ले लेते हैं हम लोग रो। आप लोगों को पता है कि ये क्यों यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आगे समझा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। और उसके बाद अगर हमें पूरी स्क्रीन पे सेम साइज रखनी है, स्मॉल पे भी और उस पे भी, यानी कि एक ही तरह से दिखाना है, तो हम सिंपल सा डॉट कॉल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं वही करता हूँ, कॉल 12, यानी हमें सारे स्क्रीन पे सेम साइज दिखाना है, तो कॉल 12 कर ली। और उसके बाद मैं लेता हूँ इमेज एंड SRC। इसमें हम लोग एक पोस्टर लाएंगे। आप लोगों को भी जो भी पोस्टर पसंद है आप लोग लगा सकते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड। एंड मैं यहाँ पर अपना एक हेडिंग भी दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यही वाला प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाला क्या करता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे लाके मैं लगा देता हूँ और लिख देता हूँ क्या, पोस्टर। तो टेक्स्ट सेंटर सब चीज़ें सही है। आप आवर न्यू, कुछ ऐसा ही लिख देते हैं, वी आर
वी आर ऑनलाइन मार्केट, कुछ ऐसा लिख देते हैं। आप चैट जीपीटी कर सकते हैं इसके लिए। वी आर ऑनलाइन स्टोर लिख देते हैं, स्टोर। ये मेरा सिंपल सा हेडिंग होगा। स्टोर की स्पेलिंग गलत होगी, आई नो। तो यहाँ पर ये हो गया ये हेडिंग। एंड यहाँ पर एम्प्टी लगा देते हैं क्योंकि हमें टॉप से क्या चाहिए। हाँ, आप लोग समझ गए हैं क्या चाहिए, गैप चाहिए। अब यहाँ पर इमेज है नहीं, तो उस इमेज को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। अब मैं इमेजेस वगैरह कहाँ डाउनलोड करता हूँ वो चीज़ें आप लोगों को पता है। पिछली वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस हो चुकी हैं। तो मैंने आज ही डाउनलोड किया था सारी चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके अपने फाइल में रख लेता हूँ एंड आफ्टर दैट आप लोगों को बताता हूँ। तो ये रहा हमारा मोबाइल और एक हमारा प्रमोशन, ये दोनों हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो इसको मैं अपनी फाइल में पहले रख लेता हूँ। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा हमेशा बनाए रखें, आप सभी व्यूअर पे बनाए रखें। और अगर आप भी माँ भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हाजिरी लगाते हुए जाइएगा। तो ये इमेज मैंने यहाँ से कट कर लिया एंड यहाँ पे लाके मैं सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये हम लोग पोस्ट एज अ पोस्टर यूज़ करने वाले हैं एंड ये भी यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इसको हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन वाला। तो नेम आप लोगों को अच्छे से कर लीजिएगा, मैं बस बता देता हूँ। तो हम लोग आईएमजी के अंदर जाते हैं एंड मोबाइल। ओके, तो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं पूरी तरीके से हुआ होगा क्योंकि अगर हम लोग इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मैंने जैसे बताया था कि हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, इमेज फ्लोट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इमेज को क्या कर लेता है, सही कर देता है। तो यहाँ पर हम आएंगे और इसको हटा देंगे। अल्ट में आप एसईओ पर्पज की वजह से लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, पोस्टर वगैरह। मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर करेंगे क्लास, ओके, एंड आई एम जी फ्लूट। ओके, इतना देने से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा इमेज हुआ है कि नहीं से। देखिए हमारा पूरा आराम से रिस्पॉन्सिव हो गया है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेगा, अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेगा। तो वी आर ऑनलाइन स्टोर और ये मोबाइल का एक सिंपल सा पोस्टर दिखा रहा है। और जो राउंडेड प्रॉपर्टी मैंने चोरी छुप के लगाई थी, जो आप लोग कह रहे थे कि मुझे नहीं बताया कहाँ से लगा दिया, डोंट वरी, यहाँ पे बता रहा हूँ कहाँ से लगाया था। तो ये चला, ये रहा मेरा प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हम लोग सिंपल सा बॉर्डर प्रॉपर्टी सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर सारे बॉर्डर के जो बूट स्ट्रैप में प्रॉपर्टी है ना वो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आप चाहे जो भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर स्टार्ट, ये सारी प्रॉपर्टी हैं। इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं बहुत कम करता हूँ। और प्रोजेक्ट में तो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में थोड़ा कम ही ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट या होती है। बाकी ये कलर वाइज है, आपको ऐसे बॉर्डर में कलर देना है तो ये कर लीजिएगा। सिंपल सा इसको कॉपी करना है, इतनी चीज़ें कॉपी करनी है और जाके सिंपल सा लगा देना है और लाइव जिंगा लाला हो जाएगा। तो मुझे ये तो यूज़ करना नहीं है, मुझे राउंडेड वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को बताना है। ये रहा राउंडेड वाली प्रॉपर्टी। देखिए राउंडेड अगर आप सिर्फ लगाते हैं तो आपका कार्नर यहाँ से गायब हो जाएगा। राउंडेड टॉप पे लगाते हैं तो टॉप वाला कार्नर, बॉटम, एंड, ये सब ऐसे। ये देखिए पिल, जो मैंने कैप्सूल की बात की थी, और ये सर्कल पूरा गोला बनाने के लिए। ठीक, अपने आप को गोला बनाने के लिए, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें हैं गोला बनाने के लिए आप ये सारी प्रॉपर्टी कंटेनर पे, रो पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो मैं यही राउंडेड वाली प्रॉपर्टी पिल वाली जो है वो पहले लगा के देखता हूँ कि कैसा आता है इमेज का से। एंड उसके बाद अगर नहीं सही आएगा तो सिर्फ राउंडेड से काम चलाएंगे। तो अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मैंने राउंडेड की प्रॉपर्टी यहीं से लगाई थी, जो कि
बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी होता है। तो ये हमारा कुछ शानदार सा बन के आया, बहुत ही शानदार सा बन के आया, अच्छा भी लग रहा है टेल वाला। हम इस पे शैडो अप्लाई कर देते हैं। तो शैडो की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शैडो एसएम, शैडो लार्ज, ये सारी प्रॉपर्टी होती है ना बूटस्ट्रैप, देखते हैं होती है कि नहीं तो मैंने शैडो सर्च किया तो ये अभी आ नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए आप लोगों को यहाँ पर लगा के पहले दिखा देता हूँ शैडो। ओके, जैसे हम लोग शैडो लिखते हैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा शैडो आ जाएगा, देखिए इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा शैडो आ गया। लेकिन अगर आप लार्ज वाला यूज करना चाहते हैं तो शैडो LG। अब ये आपको याद नहीं करना, आपको सब बूटस्ट्रैप पे मिल जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती भी है बूटस्ट्रैप में। तो ये शैडो लार्ज हमने अप्लाई कर दिया, तो ये शैडो हो चुका है, लार्ज आ चुका है इसके पीछे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो सिंपल से यहाँ पे टारगेट करेंगे इमेज को क्लास की वाइज और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं अभी बूटस्ट्रैप से ही काम चला रहा हूँ। और रही बात शैडो की, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो ये नो शैडो, स्मॉल शैडो, ये सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। रेगुलर शैडो, लार्जर शैडो, तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर शैडो एसएम, शैडो लार्ज, ये सारी अप्लाई किए हो। तो शैडो लार्ज लगा के देख लेते हैं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे एंड इसमें जाएंगे, अच्छा मैंने वो तो ऑलरेडी लगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हो चुका। अब हम काम करते हैं ऑफर वाली बात पे, यानी कुछ ऑफर टाइप का पोस्टर बनाते हैं। तो मैं सिंपल सजाऊंगा, देखिए ये होती है स्मार्टनेस, एक होती है कि आपको प्रोजेक्ट करना आना चाहिए और जल्दी कैसे करें वो आना चाहिए। आजकल चैट जीपीटी का भी जमाना आ चुका है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अच्छे तरीके से तभी यूज कर सकते हैं जब आपको पता हो कि कहाँ कौन चीज़ है, कैसे करनी है। अब मैं जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है वैसा ही कुछ बनाने वाला हूँ और उसको थोड़ा सा उल्टा कर दूंगा और थोड़ा सी डिजाइनिंग उसमें चेंज कर दूंगा। तो जैसे ये हमारा अबाउट वाला सेक्शन है, ये रहा ये। अब यहाँ पर मैं पोस्टर को बस उल्टा करने वाला हूँ। ये इस जगह पे मेरा कंटेंट रहेगा और इस जगह पे हमारा क्या रहेगा, जो बैनर मैंने वहाँ से कॉपी किया तो वो रहेगा। तो चलिए कॉपी करते हैं ये प्रोडक्ट इन, और यहाँ पर लिखते हैं ऑफर। ऑफर स्टार्ट। ये आप लोग प्रोजेक्ट बनाते समय अगर आप लोग स्टार्ट से ही करना शुरू कर दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपका कोड बहुत इफेक्टिव दिखेगा। ऑफर एंड, ये रहा। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसे कमेंट, एंड यहाँ पर जो हमने कॉपी किया उसी को पोस्ट कर दूँ। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, मुझे इसे लेफ्ट करना था इसे राइट, तो मैं सिंपल से ये लिया और ऑल LG, ओके, इसको उठाया, इसको मैं उठा के क्या कर दूंगा, इससे पहले कर दूंगा सिंपल सा, आप देखिएगा Ctrl+X, और इस रो के अंदर दोनों जो रो हमारे बने थे, ये मैंने कैसे किया था पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैं यहाँ पर दिमाग और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लेट मी चेक कि ये आया कि नहीं। तो ये सिंपल से यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम ऑफर वाला सेक्शन लगा देंगे और उसके बारे में कुछ लिख देंगे। तो चलता हूँ एंड पहले MT4 देने की बजाय मैं यहाँ पर जो MB मार्जिन बॉटम से 5 दे देता हूँ। तो ये अपना 5 से भी नीचे से भी बॉटम ले लेगा। तो ये अब हमारा अच्छा लगा है। और अबाउट सेक्शन की जगह हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑफर सेक्शन करते हैं, मेगा ऑफर लिख देता हूँ, मेगा ऑफर सेक्शन, ओके। एंड अबाउट सेक्शन की जगह मेगा ऑफर सेक्शन मेगा ऑफर लिख देता हूँ, सिर्फ मेगा ऑफर, ओके। रिस्पॉन्सिव भी ये होगा, फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा, अभी चेक करा दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या करना है, क्लिक मोर की जगह हम लोग क्लिक मोर को क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट पे ला देंगे, क्योंकि अभी ये हमारा सिंपल से ये
स्टैटिक वेबसाइट है, तो हम सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हैं कंटेक्ट नाउ। और अगर आपने वैसे भी बनाया हो तो अगर आप कहीं और रिडायरेक्ट करना चाहते हैं पेज पे तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट नाउ पे कर देता हूँ। और यहाँ पर इमेज जो है मैं वो चेंज करता हूँ। और जो हमारा ये टेलीविजन स्वीट स्लाइडर प्रमोशन में भी यही है, तो प्रमोशन वाला लाग देखते हैं। PROMI, ठीक, जो भी था हमने लगाया। ओके, एकदम शानदार हमारा आ गया और प्रोजेक्ट भी हमारा काफ़ी शानदार लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं मेगा ऑफर। एंड ये अभी थोड़ा सा क्या नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम लोगों को साइड देना चाहिए, इसे नीचे थोड़ा सा करना चाहिए। कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आएंगे और जो हमारा ये वाला पार्ट है रो, इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे MT4 मार्जिन टॉप से 4। जैसे ही हम लोग करेंगे तो दोनों क्या हो, कार्ड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो वो आ चुका। तो ये हो गया दोस्तों, कितना शानदार अब हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है। जब आप लोग इसमें एक्चुअल और इमेजेस यूज़ करेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगा। तो ये हो गया। और इसमें एनिमेशन वगैरह भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट अंदर बाहर हो, ये सारी एनिमेशन जैसे मैंने CSS में सिखाया आप लोगों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना देंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो हम लोग आते हैं और फूटर पे काम करते हैं। तो सिंपल सा एक फूटर लेंगे और वहाँ पर लिख देंगे कॉपीराइट। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ फुटर बनाते हैं। अब फुटर भी बहुत तरीके का बनता है, आप लोग जैसा चाहे बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपल सा रखूँगा कॉपीराइट के अकॉर्डिंग। और कभी कभी क्या करता है, कंपनी क्या करती है अपने अकॉर्डिंग बनवाती है फुटर एंड, तो वो आप रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कॉपीराइट रिलेटेड रख लूँगा फुटर, एंड वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये बनाना आ गया तो आप कुछ भी अब कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फुटर टैग ही यूज़ कर लेता हूँ, फुटर। ओके, एंड इसमें भी वही रो कॉलम दे देता हूँ, तो डॉट कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ। कंटेनर की स्पेलिंग याद रहे, सही रहे। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कंटेनर की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, ये रहा। और डॉट रो। ओके, और इसमें हम लोग सिंपल सा एक पैराग्राफ यूज़ करेंगे। एंड कॉपीराइट का यहाँ पर वो ले लेंगे। तो एक होता है एंड NBASP, आप सिंपल सा आइकन भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। एंड वैसे भी ला सकते हैं, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। एंड देखता हूँ कि मेरा क्या आता है नीचे। यहाँ पे कॉपी का आइकन नहीं आया, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कॉपी का आइकन ला देंगे यहाँ पर। NBASP, ओके, ये तो उसके लिए होता है, गैप के लिए बहुत ही कम यूज़ होता है। कॉपीराइट्स, ओके, कॉपीराइट्स हम लोग क्लिक करेंगे। एंड हमें चाहिए कॉपीराइट का आइकन, तो नीचे चलता हूँ, यही सी वाला आइकन हमें चाहिए। तो कहीं मिल जाए तो हम कॉपी कर लूँ। देख रहे हो, कॉपीराइट को ही कॉपी करना पड़ रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है कॉपीराइट आइकन। चलो, साइन, ये रहा। इसको हम लोग करेंगे कॉपी। यार कॉपीराइट्स को ही कॉपी करना है और वो भी मिल गया, ओके मिल गया। ठीक है, ये हमने उठाया। एंड लेट, इधर आए, ओके, कॉपी राइट, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉपीराइट टीम। ओके, कॉपीराइट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ऑल राइट रिजर्व, ऑल राइट
रिजर्व कोड विथ नीलेश, आप अपना नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं नीलेश। ओके, ये कर दिया हमने। तो अभी ये नीचे दिख रहा होगा, बस सेंटर में नहीं होगा। ये रहा। और इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह नहीं आ रहा है तो वो अप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग करते हैं क्लास। क्लास लगाने के बाद हमें टेक्स्ट कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो सिंपल सा टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। ओके, एंड लेट मी चेक कि आउटपुट क्या आया। सेंटर में आ जाए, तो ये सेंटर में आ चुका है। अब क्या करना है हमें, इनके बीच पैडिंग यूज़ करनी है, तो मैं चारों तरफ से पैडिंग 5 ले लेता हूँ ताकि ये कुछ अच्छा सा पैडिंग अप्लाई कर ले अपने लिए। तो ये अच्छा सा कर लिया है। एंड इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार फुटर को क्या कर सकते हैं, कलर देखे देखते हैं कि कैसा आता है। तो क्लास ए डबल एस क्लास बीजी लाइट, अभी फ़िलहाल यही करके देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है बीजी लाइट, वरना मैं बीजी प्राइमरी यूज़ करने वाला। तो ये आ चुका है कुछ ऐसा, तो बीजी प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे उसको इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो बीजी प्राइमरी कलर वाला भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो फॉलो किया है। तो ये रहा हमारा बीजी प्राइमरी और ये आ चुका है, शानदार लग रहा है। एंड P4 की जगह हम P3 ले लेते हैं, थोड़ा पतला रखते हैं और टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो ये सारे कर देते हैं काम, यहाँ पे बोल्ड। ओके, और अब चेक करूँगा, आई होप अब थोड़ा सा बढ़िया, हाँ अब मस्त लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं कि मार्जिन टॉप से दे देते हैं 5, ताकि वो क्या हो, इमेज में चिपका ना रहे। तो ऑल राइट दोस्तों, ये हमारा होम पेज एक बेसिक ई कॉमर्स टाइप का तैयार हो चुका है। अगर हम इसको चेक करें और रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करेंगे तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव होगा। और इसके बाद हम लोग जो बनाने वाले हैं वो होम अबाउट वगैरह बनाने हैं। तो देखिए एकदम मोबाइल व्यू है ये, और कितना शानदार लग रहा है। और अगर हम इसको स्लाइड करते जाएं तो ये सारी चीज़ें देखिए एकदम शानदार आया। तो हम लोग ये सब किससे किए हैं, थोड़ा सा CSS और बूट स्ट्रैप की मदद से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या कर लिए हम लोग, क्रिएट कर लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ये हर डिवाइस के लिए शानदार है। देखिए कोई भी कहीं भी कुछ नहीं, और हमारा नैप बार वगैरह भी शानदार है। इस तरह करके हम लोग क्या कर लिए, होम पेज क्रिएट कर लिए। अब हमें अबाउट करना है, प्रोडक्ट करना है और कॉन्टैक्ट करना है। बहुत ही कम टाइम लगने वाला, मैं बताऊंगा कैसे बहुत जल्दी इस तरह के प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलते हैं सिंपल सा अबाउट वाले सेक्शन पे। और मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और लार्ज स्क्रीन पे ही लाता हूँ। ठीक, ये हमारा हो गया। और हम लोग सिंपल सा आते हैं नैप बार वाले में, और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं लिंक दूंगा ताकि क्लिक करके हम उस पेज पे जाएं। तो अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट, ठीक है दोस्तों, डॉट एच टी एम एल। ओके, और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब बहुत हमारा कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब अगर हमारा मेन पेज तैयार हो जाता है ना तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ओके, इतना हो गया। अब ये सारे नाम की हम लोग क्या कर लेंगे, फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले अबाउट डॉट एच टी एम एल। याद रहे जो ये यहाँ पर हमने नाम लिया सेम टू सेम यहाँ पर रहना चाहिए फाइल में। तो दैट्स वाई मैं उसी के कॉपी कर देता हूँ। ठीक, कंट्रोल V, ओके कॉपी नहीं हुआ है, लेट मी अगेन अबाउट डॉट टेस्ट। इससे क्या होता है, हमारे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता और पेज का डायरेक्शन क्या होता है, सही होता है। बट ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल सेम। एंड अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, यहीं पे रहना है।
और एक हमें बनाना है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, तो वो भी बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद हमें बनाना है एक प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, अगर मैं चेक करूं PRODUCT, ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, हमें नैब बार सब में सेम रखना, फुटर हमें सब में सेम रखना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले होम पेज वाला जो है पूरा उसे कर लूंगा कॉपी। ठीक, इतना किया। एंड मैं सिंपल सा चलाऊंगा, जितने मेरे पेजेस है उस पर इसको क्या कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, प्रोडक्ट वाले में भी वही सेम पेज पेस्ट किया, और अबाउट वाले में भी सेम पेज कर दिया पेस्ट। ठीक, अब हमें क्या रखना है, सिर्फ कॉपीराइट और नैप बार रखना है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसीलिए मैंने वो जो भी कमेंट था वो लगवाया था आप लोगों को। तो देखिए, ये हमारा नैप बार स्टार्ट, नैप बार एंड। यहाँ से हम क्या करते हैं, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, एंड ये प्रोडक्ट सेक्शन, और ये रहा हमारा पोस्टर स्टार्ट सेक्शन और ऑफर सेक्शन। ठीक, इसको क्या करते हैं हम लोग, इन लोगों को हटा लेते हैं क्योंकि हमें इनका काम है नहीं। ओके, तो ये हमारा आप सिंपल सा डायरेक्टली कंटेंट पेज पे भी लग गया, और यही काम हम लोग प्रोडक्ट वाले पेज पे भी कर लेंगे। वो सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें सब पे नैप बार और जो हमारा ये है फुटर सेक्शन वो सेम चाहिए था। तो मैंने इसलिए क्या किया, सब पे वही सेम कॉपी कर लिया है। तो ये रहा, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा बस, लेकिन आपका काम कितना आसानी से हो जाएगा ये आप लोग देखिए। ये रहा है, तो हीरो सेक्शन एंड तक हम लोग क्या करते हैं, ये हीरो सेक्शन को भी हटाना है। दूसरा था, अब हमारा बच्चा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाले में भी हमने कर लिया है, कॉन्टेक्ट वाले में भी हमने कर लिया। अब जैसे ही हम लोग आएंगे अपने पेज पे, तो मैं क्लिक करूंगा, होम पे ही रहेगा, कोई बात नहीं। अबाउट पे देखिए, अबाउट वाला आ गया, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट वाला आ गया, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, तो सब पे हमारा नेम बार और फुटर अटैच हो चुका है। तो सबसे पहले हम अबाउट वाला काम करने वाले हैं। तो अबाउट वाले पेज पे मैं रहूँगा, एंड यहाँ पर आऊँगा अबाउट वाले पे। ओके, एंड देन प्रोजेक्ट ऐसे ही दोस्तों बनता है, ऐसे ही काम होता है लाइव प्रोजेक्ट का। बाकी अगर क्लाइंट कहता है कुछ चेंज करने को तो हम कर लेते हैं, बाकी सब में ऐसे होता है। अब मैं आऊँगा इंडेक्स वाले पे, और मैं यहाँ पर देखूंगा अपना क्या, अबाउट वाला सेक्शन। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, ये रहा मेरा अबाउट वाला सेक्शन। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, और सिंपल सा आऊँगा मैं यहाँ पर अबाउट वाले पेज पे, यानी अबाउट वाले सेक्शन यहाँ पर कर लूँगा पेस्ट। तो ये देखिए हमारा एक पेज लगभग तैयार हो गया, अबाउट सेक्शन हमारा हो गया। बस यहाँ से हमें क्या करना है, क्लिक मोर की बटन को हटा देना है। तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, क्लिक मोर वाला बटन हटा दूंगा, क्योंकि ये हमने होम पेज पे लगाया था अबाउट पेज पे लाने के लिए। तो मैं होम पेज पे चलूँगा, और यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट अगर करना है अबाउट पेज पे, ये रहा, तो उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एंकर टैग। ओके, एंड लिंक में अबाउट डॉट एच टी एम एल। ओके, इतना किया, एंड ये रहा कंट्रोल एक्स, और इसको बटन के बाहर कर देंगे पेस्ट। एंड लेट मी चेक कि ये रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं, और यहाँ पर होम वाले पेज पे, तो अगर हमें होम वाले पेज पे आना है कांटेक्ट से या किसी से, तो हम सिंपल सा कैसे आएंगे, कैसे आएंगे बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसे आएंगे अगर हमें होम वाले पे आना है। हाँ, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है क्या, आप डार्क स्लैश से भी यूज कर सकते हैं। ठीक, या तो होम डाटा एचटीएमएल, इंडेक्स डाटा एचटीएमएल,
अब यहाँ पर हम देखना था रीडायरेक्ट वाला, क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि ये अबाउट वाले पेज पे ले जा रहा है, सिंपल से ये अबाउट वाले पेज पे ले जा रहा है। ऐसे करके आप लोग लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे बटन लगाया हुआ था, यहाँ पर नहीं ज़रूरत है तो नहीं लगाया हुआ। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल सा। हम आते हैं अबाउट वाले पेज पे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वाई चूज अस, ये हम लगा सकते थे वहाँ पर भी अपने उसको बढ़ाने के लिए, यहाँ पर भी। तो मैं एक वाई चूज अस का क्रिएट कर लेता हूँ और सेम देखिए अब मैं कैसे करूँगा वो चीज़ है। मैं अबाउट को कॉपी करूँगा एंड इसको बोलूँगा ये रहा मेरा अबाउट रहा। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी मैंने सारी समझा दी, कैसे यूज करें वो भी समझा दिया। तो मैं अब प्रोजेक्ट को कैसे पास करेंगे वो समझा रहा हूँ। सिंपल से चैट जीपीटी पे जाता हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे अबाउट अस की तरह ही रखना है, जो अबाउट अस का सेक्शन है तो उसी टाइप का रखना है। ठीक, तो मैंने उस कोड को कर लिया कॉपी यहाँ पर। ठीक, और लिखूंगा इसे एकदम हिंदी में, जैसे हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही प्रॉम्प्ट दूंगा चैट जीपीटी को, और देखिएगा ये कन्वर्ट करके देगा। इसे वाई चूज अस सेक्शन में कन्वर्ट करो। ओके, इतना मैंने लिखा, कन्वर्ट करो। और मुझे एक वाई चूज अस का इमेज भी दे देना। ठीक, अब मैं इंटर करूंगा, देखिएगा आप लोग क्या होता है। ये कुछ ही टाइम में बना के मुझे दे देगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी आप यूज करिएगा जब आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आती है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में हर चीजें समझाई, उसके बाद ये चीजें आपको बताई है। कैसे प्रोजेक्ट को फास्ट करते हैं वो चीजें आपको बताई है। मैं चाहूँ तो अभी 20 से 15 20 मिनट 10 मिनट लेके इसको भी समझा सकता हूँ कि कैसे क्या हुआ है, बट इसमें समझाने लायक कुछ चीज है नहीं। देखिए हमें इमेज भी मिल गया और वो भी मिल गया, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लाके सिंपल सा अबाउट अस के नीचे वाई चूजस को क्या करता हूँ, पेस्ट कर लूंगा। तो वाई चूज अस, ओके। यहाँ पे पेस्ट किया, अभी इमेज नहीं दिखेगा हमारे उस पर क्योंकि अभी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये रहा इमेज का सेक्शन। अब इसको हम लोग अपोजिट सिर्फ करते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पर भी अपोजिट सिर्फ कर देते हैं। और या इसका कलर वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपोजिट कर देता हूँ, इस वाले चीज़ को मैं नीचे ला देता हूँ और ये रहा, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाई चूजर्स वाला पेनजी डाउनलोड हम लोग कर लेते हैं वहीं चैट जीपीटी से, ये रहा। ठीक है, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन और ये रहा मेरा डाउनलोडर। और आई होप कि यहाँ डाउनलोड हो गया होगा। ओके, इसने बहुत ही बड़ा नाम दिया, तो नाम तो बेस सी बात है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो रीनेम कर देता हूँ, वाई लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सा वही काम करना है जो दोस्तों मैं आप लोग कई बार बता चुका हूँ, कट करना है और आ जाना है अपने कहाँ 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 डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप पे आने के बाद जो मेरा ई कॉमर्स नाम का प्रोजेक्ट है उसमें आ जाना है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, कर चुका हूँ। ई कॉमर्स ओके, ये रहा ई कॉमर्स और इसके इमेज वाले पार्ट में आना है और यहाँ पर सिंपल सा क्या कर देना है, उसे पेस्ट कर देना। ओके, इतना मैंने कर दिया और वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आके अपने कोड को चेंज कर लेते हैं, वाई सिर्फ लिख देता हूँ, WHY। तो WHY, ओके, ये रहा।
एंड अब चलूँगा और चेक करूँगा तो मेरा आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, वाई चूज़र्स भी आ चुका है। इसकी हाइट वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आपके अंदर ये आ रहा है कि मैं हाइट को कैसे करूँ, तो सिंपल सा इसको क्लास देंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ वाई। आप लोग बता देता हूँ कि इमेज भी कैसे हैंडल किया जाता है। तो वाई क्लास मैंने दिया है और सिंपल सी एस एस में आऊँगा और डॉट वाई लिखूँगा, डॉट WHY एंड ठीक। और इसकी हाइट को मैं कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो हाइट मैं VH के अकॉर्डिंग रखूँगा, तो 60 VH करके देख लेता हूँ, 60 VH। ओके, तो ये कुछ इस तरह का आ गया, तो कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे। इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल के अकॉर्डिंग एंड अब थोड़ा सही लगेगा मेरे ख्याल से। ओके, विथ विथ को मैं रखता हूँ 100% एंड ओके। ये कुछ इस तरह का आ रहा है, इमेज थोड़ा सा चिपका चिपका आ रहा है, तो VH में ही रखते हैं, देखते हैं कि VH में क्या होता है। 60 पिक्सल हटाता हूँ, व्यू पोर्ट हाइट रख रहा हूँ, लेट मी चेक। ओके, अब ये कुछ अच्छा सा लग रहा था। वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमेशा व्यू पोर्ट हाइट या व्यू पोर्ट विथ का यूज आप लोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये हो गया, और इसका कलर थोड़ा सा हम लोग ठीक ही लग रहा है, अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये रहा वाई चूज उसका। अब आपको अगर आपको इसको यूज़ करना है अपनी वेबसाइट को, अगर फ्रंट का जो लुक है, जैसे होम पेज का जो लुक है, इसको अगर बढ़ाना है, तो आप सिंपल से ये वाई चूज वाला सेक्शन अबाउट अस के नीचे जस्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोग सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ अबाउट अस के जस्ट नीचे, या और प्रोडक्ट के जस्ट नीचे यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारी वेबसाइट थोड़ी सी भरी हो जाएगी और थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मैं चलता हूँ, सिंपल सा वाई चूजर्स वाला उठाता हूँ एंड ये रहा हमारा वाई चूजर्स का, और इसको कॉपी करता हूँ और होम पेज पर भी लाके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह हमारी वेबसाइट बनती है। जो एक्चुअल काम होता है वही मैं आप लोगों को उसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा, और अब हम लोग देखेंगे तो हमारा पेज कुछ भरा भरा सा नज़र आएगा। तो ये रहा, और ये वेबसाइट अब शानदार लग रही है, ठीक है। ये पोस्टर वगैरह आप यहाँ पर कांटेक्ट का रख सकते हैं, न्यूज लेटर भी रख सकते हैं, बट मैं नहीं रखता। फिलहाल के लिए आप लोगों को काम करने का तरीका पता हो गया है, और हमारा अबाउट सेक्शन भी बन चुका है। अबाउट सेक्शन में क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर इमेज का कैरोसेल चला देते हैं, वो चला सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट वाले पेज पे। प्रोडक्ट वाले पेज पे सेम वही चीज़ें जो कार्ड वाला मैंने लाया है, वही यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ, और हमारा प्रोडक्ट वाला पेज भी हो जाएगा रेडी। देखना सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले पेज को आपको अच्छे से, क्योंकि उसमें न्यू कंसेप्ट लाऊंगा, और कैसे कॉन्टैक्ट पेज एक हम लोग क्रिएट करते हैं वो। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और प्रोडक्ट वाले पेज पे आता हूँ। पहले इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं, और प्रोडक्ट वाला हम लोग, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, इसी को मैं कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पर आ जाऊँगा प्रोडक्ट वाले पेज में। वहाँ से तो मैंने कॉपी किया, बट उससे पहले मैं एक नया कंटेंट बनाऊँगा, थोड़ा सा अबाउट अस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक कंटेनर लाता हूँ, डॉट कंटेनर, ओके, और डॉट रो, एंड डॉट रो के अंदर डॉट कॉल MD पे 6। इतना करने से हमारा लगभग ऑल डिवाइस कंप्लीट हो जाता है। 6 नहीं, हमें सब पे 12 रखना है, तो 12 ही लेता हूँ, कॉल 12। ओके, अब एक हमें चाहिए हेडिंग, मैं H1 ले लेता हूँ, और एक चाहिए हमें पैराग्राफ, तो आवर न्यू कलेक्शन
हेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। न्यू कलेक्शन है, ओके, ये हमने किया। एंड पैराग्राफ में लारम फिलहाल के लिए यूज़ कर लेता हूँ, लारम 20। ओके, अब एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, उसको मैं लगाने वाला हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। आप लोगों को मैंने बताया था कि उसमें होता है सीएसएस में, तो उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। अब ये बिटवीन होता है, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होता है, पर मैं सेंटर वाला फिलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारी जो भी चीज़ें हों वो सेंटर रहे। ओके, एंड लेट मी चेक कि आउटपुट कैसा दिख रहा है। अगर हम प्रोडक्ट आवर न्यू कलेक्शन है, ओके, ये जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में हमें रखना है, स्टार्टिंग से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, ये रहा। और टेक्स्ट भी हमें क्या रखना है, सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर। इतना लगाने से हमारा क्या होगा, सारी चीज़ें हमारे सेंटर में व्यवस्थित हो जाएंगी। ओके, एंड इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन वगैरह दे देते हैं, तो MT5 आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एंड MB5 दे देता हूँ। ओके, इतना करने से हमारा क्या हुआ, ये कुछ इस तरह का आ चुका है। अब हमने जो कॉपी किया था वहाँ से प्रोडक्ट वाला, वही चीज़ें हम लोग कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। और उसमें से क्या करने वाले हम लोग, एक जो हमारा हेडिंग है वो चीज़ें हम लोग हटा देंगे। ये आवर प्रोडक्ट की जो हेडिंग है वो हम लोग हमें हटा देते हैं। ठीक है, और MT5 है, शानदार एकदम मस्त बन के आ रहा है। अब क्या होता है, जब हमारे जैसे हम बैकएंड करते हैं तो लूप में सारी चीज़ें वही कॉपी रिपीट होते चली जाती हैं, और न्यू प्रोडक्ट जैसे ही आता है वो लिस्ट होता चला जाता है। जैसे कि मैं अगर आप लोग कॉपी करके प्रोडक्ट बताऊं, ये हमारा रहा रो, रो नहीं, सिंपल सा कॉलम, 1 2 3 4, तो ये चारों प्रोडक्ट मैं अगेन कॉपी करता हूँ और इसी रो के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो लूप सिंपल सा 2 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, तो अब आपको पूरी वेबसाइट भरी भरी सी दिखेगी। देखिए, तो इसी तरह आपको पूरी मिलेगी, पूरा आपको प्रोडक्ट लिस्ट होगा, पूरा ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला हो गया सिंपल सा, मैंने वही चीज़ें जो बताई थी होम पेज पे वही ला के यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और जब आप लोग क्या करेंगे, बैकएंड वगैरह करेंगे, तो सिंपल से इसे लूप में डाल के डेटा को गेट कर लिया जाता है। सिंपल सा, इतनी चीज़ें आप लोग जो बड़ी बड़ी वेबसाइट पे देखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा ये जो रो है ना, देखो जब बैकएंड आप करने जाएंगे वो भी मैं आप लोग थोड़ा समझा देता हूँ। सिर्फ ये जो रो है वो सब में कॉमन रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे काफ़ी कॉपी कर लिया है, तो थोड़ा सा इनको सीमित करता हूँ और आप लोगों को समझा देता हूँ कि बैकएंड में भी कैसे काम होता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर तो होना ही चाहिए फ्रंट एंड और बैकएंड कैसे काम करता है। और दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, सोच लगती है, और शॉर्टकट कैसे यूज़ करें, कैसे अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करें, वो सारी चीज़ें आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीख रहे हैं। इसके लिए लाइक शेयर बनता ही है। तो ये रहा सारी चीज़ें दोस्तों। तो जब भी हम बैकएंड करने जाएंगे ना, तो बस ये हमारा रो वाला सिस्टम है, ये ऐसा सेम रहेगा। बस क्या करना रहेगा, हमें बस एक कॉलम उठाना रहेगा और इसको क्या करना रहेगा, लूप में बैकएंड की कैटेगरी के द्वारा डाल देना रहेगा। हमें इतना, ये जो पेस्ट करके मैंने लिखा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती, बस इतना लिखना होता। प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होती है, वो एपीआई से गेट करता है डेटा, एपीआई वगैरह क्या होती है सब बढ़िया समझेंगे, बस इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो रखिएगा और उसमें डाल देते हैं, तो हमारा सिंपल सा चलने लगता है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि प्रोडक्ट वाला भी बन चुका है। अब हम आते हैं कॉन्टेक्ट, जो कि थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम काम वही करेंगे हम। कॉन्टेक्ट वाला पे मैं आ जाऊंगा और एक डिव लूंगा। यहाँ पर भी मैं कंटेनर लेने वाला हूँ, मुझे कंटेनर अच्छा लगता है,
अगर आप कंटेनर फ्लूड यानी पूरे उस पे दिखाना चाहते हैं तो आप कंटेनर फ्लूड का भी यूज़ कर लीजिएगा। बट मुझे कंटेनर ही सिर्फ अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा मार्जिन को, पैडिंग को, गैप को इनोवेट करके देता है, तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डॉट रो हो गया। अब डॉट कॉल 12 रखना है, वही सेम प्रॉपर्टी हमने अभी जो यूज़ किया था वही यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पर H1 एक हेडिंग लेने वाला हूँ, और फिर से वही पैराग्राफ लेने वाला हूँ। पैराग्राफ में लॉरेन 20 रख देता हूँ फिलहाल के लिए। चलिए 29 आ गया तो 29, जो भी सजेशन में आए मार दो। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये हमने कर दिया कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड टेक्स्ट सेंटर। ओके ओके दोस्तों, तो कुछ इस तरह का हमारा व्यू आ चुका है। अब हम लोग चलेंगे फॉर्म। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा इसमें देख सकते हैं, या तो हम लोग सिंपल सा सर्च भी कर सकते हैं कि फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है। तो ये रहा, ये सारी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली। आप एक एक चीज़ें पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा इसको यूज़ कर ले रहा हूँ जो हमारा ये है। तो मैं ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट यही रखने वाला हूँ, तो मैं इसको सिंपल सा कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड इसके नीचे हम लोग आ जाते हैं, ठीक। एंड वही चीज़ें हैं कि कॉल 6 में लेते हैं। पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, ओके, एंड डॉट रो, ओके, एंड उसके बाद डॉट कॉल LG पे क्या है, 6 रखना है हमें। MD पे भी क्या रखना है, 6 रखना है। मीडियम डिवाइस पे भी क्या रखना है हमें, इस कॉलम को 6 ही रखना है। तो यहाँ पर ये भी कर देता हूँ, कॉल MD पे मीडियम डिवाइस पे क्या रखना है, 6 रखना है। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसी को हम लोग 2 बार कॉपी कर लेते हैं, 2 सेक्शन यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके, एंड ओके, ठीक है। अब इसमें हम लोग फॉर्म रखेंगे और इसमें हम लोग कंटेंट रखेंगे, कॉन्टैक्ट के कंटेंट रखेंगे, ठीक है। इसमें हम पहले फॉर्म वाले में आ जाते हैं। जो मैंने वहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, सिंपल सा ये वाला, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और इसी को बनाएंगे, देखिएगा कैसे कॉन्टैक्ट। तो ये रहा, सिंपल सा हमने सारी चीज़ें वहाँ पे कॉपी कर ली है। हमें चेक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चेक बॉक्स की, तो इसे मैं हटा देता हूँ। और पासवर्ड की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब इसी ईमेल वाले से देखिएगा मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर ई कॉमर्स पे जाऊँ तो ये हमारा कुछ साइड में आ रहा है, तो आपको अभी कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको फॉर्म में BG अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर चलिए कॉल MD में ही BG लाइट यूज़ कर लेते हैं। प्राइमरी भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने फुटर, तो ये हमारा कुछ फॉर्म आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो पैडिंग देना तो बनता ही है, तो पैडिंग 2 दे दिया। चारों तरफ से 2 पिक्सल की पैडिंग लगभग ले लेगा, तो ये ले लिया है यहाँ पर। अब देखिए, हमें ईमेल एड्रेस की जगह ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ईमेल की जगह हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो ये लेबल में हम सिंपल सा लिख देंगे नेम। ईमेल चाहिए था, बट दूसरी बार में चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ दोस्तों, और Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो नेम, यहाँ पे सिंपल नेम लिख देंगे, ओके। और ईमेल की जगह टेक्स्ट, टाइप में टेक्स्ट लिख देंगे क्योंकि ईमेल नहीं चाहिए हमें। और ये सब अगर आप बैकएंड करेंगे तब वहाँ पर मैटर करता है, अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है। एंड लेट मी चेक कि नेम और ईमेल मेरा आ चुका होगा, तो यहाँ नेम और ईमेल आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, एड्रेस बनाते हैं, ईमेल एंड एड्रेस। तो मैं उसी को कॉपी करता हूँ,
एंड यहाँ पर ईमेल की जगह लिख देता हूँ एड्रेस, एड्रेस कंट्रोल जेड। ओके, एड्रेस हो गया हमारा। और ईमेल की जगह यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा टाइप में, क्योंकि एड्रेस भी टेक्स्ट में लिखा रहता है, ठीक। और उसके बाद एक और हमारा बनेगा फ़ोन नंबर, तो उसको भी कर लेते हैं। ओह, इसको करता हूँ मैं वही सेम चीज़ कॉपी, और यहाँ में फ़ोन नंबर टाइप में हम लोग सिंपल सा लेंगे क्या, नंबर ले सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट ही रख देता हूँ। आप टाइप में टेक्स्ट भी नंबर भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन चुका है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ और करनी पड़ेगी। ये फॉर्म तो बन गया, जो कॉल 6 बनाया था ये उस किस लिए बनाया था वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। मैं फॉर्म के ऊपर क्या करता हूँ, ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे लेता हूँ ऊपर से। ओके, अब ये हमारा कुछ शानदार लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो पार्ट खाली सा लग रहा है, इसके लिए हम लोग एक इमेज डाउनलोड करेंगे, और वो इमेज होगा कॉन्टेक्ट अस का। तो कॉन्टेक्ट अस, इससे अच्छा है कि मैं चैट जीपीटी पे ही बोल दूँ, मुझे ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। गिव मी इमेज कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है, और विदाउट कॉपीराइट के हमें इमेजेस मिल जाते हैं। तो ये जनरेट करके दे रहा है, देखिए। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कि कितना फास्ट है कितना स्लो है, एंड उसके बाद ये जनरेट करके दे देता है। तो कॉन्टेक्ट अस का इमेज दिल खुश कर दे, कितना शानदार इमेज दिया है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें पिक्चर लड़की की उसकी वजह से दिल खुश हुआ है, ये बात नहीं भाई। देखो ये अगर लिखा है, अगर और कस्टमाइजेशन चाहिए तो बताना, नहीं चाहिए हमें, हम इतने में ही खुश हैं, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, रिमूव हो गया क्या, अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ, रिमूव हो गया बाय डिफ़ॉल्ट गलती से। ओके, चलते हैं फाइल में, एंड यहाँ पे सिंपल सा मैं वही है कि रीनेम करूँगा, क्योंकि चैट जीपीटी ना सारे काम में सही करते हैं, लेकिन यही कि नेमिंग कन्वेंशन वगैरह इसका थोड़ा गड़बड़ है। क्या है, चैट जीपीटी है, ह्यूमन तो है नहीं, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं इसके अंदर। अब कुछ लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि ये वो आप भी, भाई कुछ भी हो, चैट जीपीटी इंसान से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं ढूंढने से अच्छा है सीधा अपने पेज पे ही आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे लाके कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो ये रहा मेरा। एंड ये आप लोगों को किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड जो हमने खाली छोड़ा था ये रहा, इसको करते हैं आई एम जी एंड एस आर सी। एंड एस आर सी में हम लोग कॉन्टैक्ट रखते हैं, आई एम जी के अंदर है तो आई एम जी कॉन्टैक्ट। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे एसईओ पर्पज से हम लोग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट इमेज। ओके, एंड एक चीज़ मैं भूल गया, क्या 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 कमेंट करिएगा, क्लास और क्या लगाना, आई एम जी फ्लोड, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव इमेज चाहिए सारे डिवाइस पे। ओके, लेट मी चेक। तो ये कुछ शानदार सा बन के हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर भी वही CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या बोलते पब्लिक, यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्लास उठा के भी वहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, एंड कर लेते हैं इसे कॉन्टैक्ट। ओके,
और डॉट वी, ओके, और ये सेम प्रॉपर्टी वहाँ पे वी एच में देखिए मैं यूज़ किया हूँ। ओके, चलते हैं पेज पे। तो ये कुछ खिंचा खिंचा सा लग रहा है, बट ये है कि साइजिंग एकदम परफेक्ट आई, एकदम शानदार है। तो आप ऐसे कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग फील्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप एक आइकन वाला सेक्शन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका मन हो तो बना दिया जाए, बना दीजिए। चलिए बना देता हूँ मैं आइकन वाला सेक्शन। तो ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट का पेज एंड इसके जस्ट, हाँ, इसके नीचे ये कंटेनर बना रहा हूँ यही वाला। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ आइकन के लिए। यहाँ से लिख देता हूँ कि आइकन वाला पार्ट, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, एंड ये रहा। ओके, अब इस डिव के अंदर हम लोग एक रो लेंगे एज यूजुअल, जो मैं कर रहा हूँ वो हुआ। एंड अब यहाँ पर हमें 4 बनाना है। यहाँ पर देखिए समझ में, अभी तो मैं 2 वाला कर रहा था, अब 4 वाला जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते समय बहुत देर होगी, बहुत वर्षों पहले हमने यूज़ किया था, उसी को यहाँ पर यूज़ करने वाला। तो 4 3 12 3 आइकन रखने वाला हूँ, तो मैं रख लेता हूँ। तो डॉट कॉल एम डी पे 4 मल्टीप्लाई 3, 3 ही रखना है, ये हमारा हो गया। अब इसमें आइकन हम लोग रख लेंगे। तो मुझे करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं जाता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी पे जाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको लोगों को समझा चुका हूँ, बट काम कैसे फास्ट होता है वो दिखा देता हूँ। तो ये रहा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कॉल एम डी का जो 4 है उसमें मुझे एड्रेस आइकन के साथ एक डमी एड्रेस दो। ठीक है, वो उतना समझ जाएगा। ये फर्स्ट वाले में है। और सेकंड वाले में हम लोग लिखते हैं कॉल आइकन के साथ डमी कॉल, और ईमेल आइकन के साथ डमी ईमेल। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट वाले में कहाँ गया, ओके, यहाँ पे हमें चाहिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट वाले में चाहिए हमें, और यहाँ पे सेकंड वाले में चाहिए, और यहाँ पे, यहाँ पर आजा भाई, नाराज मत हो, थर्ड वाले में चाहिए। ठीक है, यूज फॉन्ट आसम आइकन, आसम आइकन विथ इनोवेटिव स्टाइल एंड गिव मी, हिंदी इंग्लिश सब आप लिख सकते हैं, गिव मी शेड्यूल। ठीक, अब देखिए चुटकी में बस हमने 15 मिनट 5 मिनट के लिए प्रोडक्ट के लिए लिखा, और ये हमें बना के दे देगा। तो मैंने यहाँ पे सीडियन के साथ कर लिया। अब ये सीडियन मैं पहले क्या करता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ। आप लोगों को पता ही होगा सीडियन कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। अगर नहीं पता तो आप एकदम स्टार्टिंग में जाइए, इसी प्लेलिस्ट के जो ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है
उसमें आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग पता चल जाएगा कि सीडीएन कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हेड सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सीडीएन को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा चारों बना के दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एंड 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 क्या करूँगा, बताए, कमेंट कर रहा करिए यार, ये क्या करना है आगे। नेक्स्ट, जिसको जिसको पता चल गया कमेंट करे, जरा भी सोचे मत, पॉज ले थोड़ी सा, कमेंट करे फिर सोचे। ये अगर आप लोग सोचेंगे तो आपका दिमाग साफ होगा, प्रोजेक्ट करने का ढंग आएगा। तो ये रहा एंड जादू, जादू होने वाला है। देखिए कितना शानदार बना के दे दिया है। तो ये हमारा पेज भी हो गया है कंप्लीट, कॉन्टेक्ट अस का पेज भी हो गया है कंप्लीट। अब ये कहाँ बनाया कैसे वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, वरना बाद में आप शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। तो बता देता हूँ। देखिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया था कि ये मैंने क्यों किया था। 3 सेक्शन देखिए यहाँ पर किया हुआ है, ठीक। अब देखिए उसने एक ड्यू बनाया, उसमें पैडिंग दी चारों तरफ से, फिर बॉर्डर, जो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी बताया था आप लोगों को, उसको उसने राउंडेड रखा और शैडो एलजी लिया। तो शैडो एलजी आई डोंट लाइक इन दिस टाइम, तो ऐसे में ले लेता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड को इसने लाइट रखा है, ठीक। यही काम इसने सब में किया है, ठीक। इसमें भी वही काम इसने किया है और इसमें भी उसने वही सेम काम किया है, क्योंकि सारे सेम ही कंटेनर बने हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसने क्या किया, ये देखिए, ये तो जो है इतना तो है फ़ॉन्ट आसम आइकन का जो कि हमें मिला है, और उसने उसकी विड्थ को 3 गुना बढ़ाया। तो फाथ 3x लिखने का मतलब 3 गुना आइकन को बढ़ाया गया। अगर मैं देखिए इसको हटा देता हूँ ना फाथ 3x को, तो लास्ट वाला आप देखिएगा कि वो छोटा सा होगा अपने एक्चुअल है। और टेक्स्ट प्राइमरी, ये जो आइकन होता है ना उसमें टेक्स्ट वाला ही प्रॉपर्टी सारा फॉलो होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए, आइकन में कलर चेंज करने के लिए ये चीज़ है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास हो रहा है, विश्वास हो रहा है, ठीक है, विश्वास हो रहा है। और ये मार्जिन बॉटम से थी रख दिया है। उसके बाद मैंने एक हेडिंग, मतलब चैटजीपीटी ने लिया हुआ है, सब में उसने यही काम किया है। और फॉन्ट विथ को, जो फॉन्ट का विथ है उसे बोल्ड रखा है उसने। और यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सारी चीज़, तो देखिए जैसे मैंने उस 3x को हटाया तो वो इसकी साइज को छोटा कर दिया। और ये है, ये है, ये सब सेम चीज़ें उसने सबमिट किया है। तो मैं उसको 3x ही रहने देता हूँ, कंट्रोल जेड। और मैं शैडो देखिए इस एसएम कर दिया, तो ये और ही इनोवेटिव लग रहा है। लार्ज वाला थोड़ा कम लग रहा था, तो ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज ग्रेट, समझ गए ना आप लोग। बस काम को चैट जीपीटी क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। इस तरह करके हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज रेडी हो गया। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम होम पे आते हैं, ओके, इसमें अभी लगा नहीं है तो आप लोग सब में लगा लीजिएगा स्लैश करके। ओके, यहाँ पर इंडेक्स भी कर सकते हैं, स्लैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ होम वाले पेज पे, ठीक। ये हमारा रहा होम वाला पेज, पूरा रिस्पॉन्सिव है, अच्छा शानदार बना हुआ है। और उसके बाद ये रहा हमारा अबाउट वाला पेज, ये भी शानदार है। और ये प्रोडक्ट वाला पेज, ये भी बहुत ही शानदार है। रिस्पॉन्सिवनेस की बात ही ना करें, चैलेंज ही ना करें। आप लोग रिस्पॉन्सिवनेस के लिए अगर चैलेंज करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए एकदम रिस्पॉन्सिव, आप किसी भी मोबाइल पे किसी भी व्यू पे चेक कर सकते हैं, सब पे ये सेम इफेक्ट देने वाला है। तो मस्त है। अगर बूट स्ट्रैप आप यूज़ करते हैं और जैसे मैंने प्रॉपर्टी सारी चीज़ें बताई वैसे यूज़ करते हैं तो आपका एकदम शानदार बनने वाला है। और ये रहा कॉन्टेक्ट, इस पे भी अगर आप रेस्पॉन्सिवनेस को लेकर चिंतित हैं तो डोंट वरी, दिखा देता हूँ कितना शानदार इस पे भी आ रहा है। बस थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी मैं ख़त्म कर देता हूँ। गड़बड़ी ये है कि जब हम रिस्पॉन्सिव पे आ रहे हैं तो ये हर चीज़ सही है बट चिपका चिपका सा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ,
यहाँ सब में मार्जिन टॉप से दे देते हैं 2। यही मैं कॉपी करूँगा और सब में पेस्ट करूँगा। चाहता तो मैं टैब से करके एक ही बार में कर देता, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लो काम किया। अब चेक करेंगे तो देखिए अब ये सटा सटे नहीं आ रहे हैं, एकदम मार्जिन लेके प्रॉपर आ रहे हैं। और यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर भी जाता हूँ मैं इमेज वाले सेक्शन में, ये रहा, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ एम्प्टी 4। एंड अब हमारा सारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देखिए ये हमारा रिस्पॉन्सिव बहुत ही बढ़िया से हो चुका है। और जो ये टेक्स्ट था ना, ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट लाइट, या टेक्स्ट वाइट भी आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट ब्लैक भी लिख सकते हैं, यूज कर लेते हैं। तो लेट में चेक कि आ गया है कि नहीं। इसको हटाएंगे एंड ये मस्त लग रहा है। तो ये आप सारे पेज में ऐसे यूज कर लीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, कंसेप्ट लगा, आपको इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट कैसे होता है वो समझाया है। अगर आपका स्पेसिफिक डिजाइन है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिवनेस कैसे कम समय में बना सकते हैं मैंने समझाया आप लोगों को। बोट स्टेप कैसे यूज करते हैं वो समझाया है। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी दिल से, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी धमाकेदार और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।